एमबीबीएस करने के बाद वो सर्जरी के मास्टर बन बैठे। जनरल सर्जरी में एमएस की डिग्री के बाद वो जनसंघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा में बैठे। 2003 में सफलता मिली तो दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल में मेडिकल अफसर बन गए। चिकित्सा को भले प्रोफेशन बनाया मगर पैशन तो पॉलिटिक्स का रहा। आखिर में ओएनजीसी को सीढ़ी बनाया और फिर उतर गए राजनीति में। नमस्कार, मैं हूं ईशा नेगी और आप देख रहे हैं आवर पॉलिटिशियंस। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के स्टेट लेवल के प्रवक्ता से होते हुए जो आज बीजेपी के राष्ट्र प्रवक्ता है। जी हां, बात हो रही है डॉक्टर संबित पात्रा की। राजनीति में पकड़ बनाने की महत्वाकांक्षा कहे या फिर सोशल सर्विस की ललक, हिंदू राव हॉस्पिटल में मेडिकल अफसर बनने के बाद से ही संबित इस दिशा में सक्रिय हो गए थे। तो आइए जानते हैं कैसे संबित पात्रा ने मेडिकल अफसर की नौकरी छोड़ रखा राजनीति में कदम। संबित पात्रा का जन्म 13 दिसंबर 1974 को धनबाद, झारखंड में हुआ। स्कूल के दिनों से संबित पात्रा स्कूल के संस्थापक आध्यात्मिक संत स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी से बहुत प्रभावित हुए। संबित पात्रा ने चिन्मयानंद सरस्वती जी से ही बोलने की कला भी सीखी। वो अपनी बात इस तरह से रखते हैं कि सामने वाला बस देखता ही रह जाता है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई झारखंड चिन्मय विद्यालय बोकारो से की और कॉलेज की पढ़ाई एससीबी मेडिकल कॉलेज से की। उसके बाद 1997 में वीएसएस मेडिकल कॉलेज बड़ला संबलपुर विश्वविद्यालय से एमबीबीएस किया और 2002 में कटक से एमएस की डिग्री हासिल की। मेडिकल की डिग्री मिलने के बाद 2003 में यूपीएससी संयुक्त मेडिकल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की। उसके बाद एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में काम किया। उन्होंने 2006 में स्वराज नाम का एक संगठन शुरू किया। ये संगठन दलितों और आदिवासियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों के लिए काम करता है। पात्रा का राजनीतिक करियर 2010 में शुरू हुआ जब वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता के रूप में शामिल हुए, जिसके बाद 2012 में उन्होंने कश्मीरी गेट से बीजेपी टिकट पर एमसीडी का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए और उसी समय पूर्णकालिक राजनीति करने के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ये भाजपा दिल्ली के चेहरे के रूप में उभरे और इन्होंने लोकसभा चुनाव पर राष्ट्रीय मीडिया द्वारा आयोजित वाद विवाद में जनता का विचार बीजेपी के पक्ष में करने में एक निर्णायक भूमिका निभाई और राष्ट्रीय टेलीविजन पर लोकप्रियता हासिल की। जब बीजेपी सत्ता में आई तो पात्रा उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बन गए। 2017 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें ओएनजीसी के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया। पात्रा ने 2019 में भारतीय आम चुनाव में पूरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी के मौजूदा सदस्य पिनाकी मिश्रा से 11,700 वोट के अंतर से हार गए। 30 नवंबर 2021 को पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संबित पात्रा के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शामिल होने की वजह से वो अक्सर टीवी डिबेट में विरोधियों पर हावी होते हुए नजर आते हैं। संबित पात्रा ने भले ही अपना कोई चुनाव ना जीता हो, लेकिन भारत के दूर दूर इलाकों में भी लोग उन्हें जानने लगे हैं। ये उनके बोलने की शैली ही है कि ज्यादातर टीवी बहस में वो विरोधियों पर भारी पड़ते हैं। अपनी पार्टी के लिए बोलना उनका काम है। उनकी बातें जितनी नाटकीय होती हैं, उतनी ही प्रासंगिक भी। उनकी बहस में इन दोनों का अनूठा मिश्रण होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।